आपका एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर करना इस चीज़ पर तो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी रही है, आपने कैसी प्रिपरेशन की है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम हॉल में आप कैसा परफॉर्मेंस देके आते हो, ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना। देखिए प्रेप फास्ट करके मैंने एक ट्रिक बनाई है। एग्ज़ाम हॉल व में एग्ज़ाम वाले दिन आपको बैठ के ये चीज़ें अप्लाई करनी है, इस तरह से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आना है, आपकी स्कोर डेफ़िनेटली बूस्ट होगी ही होगी। ध्यान से देखिए, पिकी आपको ईज़ी क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना है, जो आपको आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दीजिए, ईज़ी क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको पहले पकड़ना है। और यहाँ पे आपका ट्रिक आता है टाइम रूल 1 मिनट, मतलब कोशिश करिए एक क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिए, यानी कि एंड में आपके पास आधा घंटा बच जाएगा। उस आधे घंटे में अब जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं, छोड़े थे, डिफिकल्ट लग रहे थे, अब उनको ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है? और रफ शीट जरूर लेके बैठिए। इकोनॉमिक्स में जितने भी लर्नर्स हैं रफ शीट लेके बैठेंगे। थेरेटिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए भी आपको रफ शीट चाहिए होती है। रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं थोड़े कि इनडायरेक्टली पूछ लिया उन्होंने, है ना, उसमें डायग्राम बना के देखनी पड़ी आपको। अगर वो चीजें आप दिमाग से सोचेंगे तो आंसर पर अप्रोच करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप उसको पेन पेपर से रफ शीट पर थोड़ा बनाकर आंसर तक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। इकोनॉमिक्स वाले लर्नर समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देन एलिमिनेशन मेथड हर बार बहुत रंग लाता है। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस, उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आंसर तक अप्रोच किया जा सकता है। आपका एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आपका कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे ही होंगे जो आपको लगेगा कभी पढ़े सुने नहीं है, नए से क्वेश्चंस है ना, ये कहाँ से पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस में कोशिश करिए अपना थोड़ा, मतलब आपने 3-4 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अच्छा खासा आपका एक इकोनॉमिक्स वाला दिमाग है, तो थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके या अपना सेंस यूज करके उन क्वेश्चंस का हल करने की कोशिश करिए। बहुत सारे लर्नर्स मैंने देखे हैं आते हुए क्वेश्चंस भी नर्वसनेस के कारण गलत कराते हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। एक्टिव होकर एकदम एग्जाम देना है, दुनिया भुला के, कुछ नहीं आपको पता आसपास क्या हो रहा है, सब चीजें भूलकर आपका पूरे का पूरा फोकस सिर्फ उन 3 घंटों में आपके एग्जाम की तरफ होना चाहिए। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट देखिए, एंड में आपके पास 5, 10, 15 कुछ ऐसे क्वेश्चन बच जाते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं, अब आपने कॉमन सेंस भी यूज कर लिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी, एलिमिनेशन मेथड कोई काम नहीं कर रहा, आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या आंसर होगा क्या नहीं, बिल्कुल ही परे है सोच से काम आपका, है ना। उन क्वेश्चंस को कुछ ना कुछ लगाओ, आंसर पर बिल्कुल छोड़ के मत आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा रूल्स। बाकी इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, रिलेटेड वीडियो में आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डिटेल्ड कोर्सेज के लिए हमारी एप्लीकेशन MS स्टडी गुरु को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।